हेलो बच्चों, मैं सतीश गुर्जर हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, रोज हम सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते थे। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। कौन कौन से? पहली बात तो जो भी कंपटीशन वाली एग्जाम्स होती हैं, सरकारी नौकरियों वाली, उनकी हम बात करेंगे। तो उसमें भी दो प्रकार की एग्जाम होती है। एक एग्जाम होती है सब्जेक्टिव और एक होती है एग्जाम ऑब्जेक्टिव। अब ये दोनों में जरा डिफरेंस समझते हैं, उसके बाद में हम आगे की बातें करेंगे। और आज से आपके डेली एक एक वीडियो डालेंगे जिसमें आप कंपटीशन क्लासेस ले सकोगे। बच्चों, ये दो जो आपकी एग्जाम्स होती है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, क्या होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम्स वाले रूल्स बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स वाले रूल फॉलो करवाते हैं। आप अगर प्रशासन में जाते हो तो आप जो भी एग्जाम सब्जेक्टिव दोगे, जैसे कि मान लो एमपीपीएससी हुई, यूपीएससी हुई, ये लिखने वाली एग्जाम होती है, सब्जेक्टिव एग्जाम होती है। इसमें आपको बहुत सारा लिखना होता है। ठीक है, पेपर दो होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है मेंस, दोनों में लिखना होता है। तो ऐसे वाले कौन बनते हैं? कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, बहुत सारी पोस्ट होती है उसमें, तहसीलदार होती है, नायब तहसीलदार होती है, बहुत सारी पोस्टें होती हैं। तो इसमें क्या बनोगे आप? रूल्स बनाने वाले। वहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में क्या होगा कि आप रूल फॉलो करवाओगे। जैसे आप कांस्टेबल बनोगे, एसआई बनोगे, पटवारी बनोगे, मतलब कि आप नीचे सबसे ऊपर कौन हो गए? कलेक्टर वाली कैटेगरी हो गई, फिर आपकी कांस्टेबल वाली, हेड कांस्टेबल वाली, एसआई वाली, इन कैटेगरी में आप आ जाओगे। तो सिर्फ इन दो प्रकार की एग्जाम्स होती है और ये कंपटीशन एग्जाम्स जो होती है वो आर्मी के लिए, बैंक के लिए, सभी के लिए होती है। हम जो जीएस के लिए बात करेंगे, जीएस में मेन हमारा पोर्शन कौन सा रहेगा? एमपीजीके, जो हम शुरू करने वाले हैं। अब एमपीजीके के बारे में जानो कि एमपीजीके जो है वो कौन कौन सी एग्जाम्स में कितना कितना पूछा जाता है। क्योंकि अभी आपकी जो एग्जाम्स है उसमें आपकी एसआई आने वाली है, कांस्टेबल आपकी जो है वो भी अभी एग्जाम हुई है, फिर से नई एग्जाम्स आएंगी, काफी सारी स्टेट लेवल एग्जाम्स होती है। सबसे बड़ी बात तो हम ये समझे कि हम एमपीजीके पढ़ते क्यों हैं, मतलब इसका क्या मतलब है कि हम हमारी एग्जाम्स में एमपीजीके पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, एमपीजीके हम इसलिए पढ़ते हैं कि स्टेट में आपकी कहीं भी जॉब लगे तो आपको उस एरिया की जानकारी हो। जैसे मान लो कि मैं कहीं एसआई बन गया, अब मैं रहता हरदा में हूं लेकिन मेरी जॉब कहां पर लग गई? शिवपुरी में जाकर लग गई। अब मुझे पता ही नहीं है कि शिवपुरी में क्या चीजें फेमस है, क्या नहीं है। मान लो मुझे फोन आया कि भैया चोर जो है वो इस मंदिर के पीछे बैठा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मंदिर की लोकेशन ढूंढूंगा कि क्या करूंगा? मुझे पहले से ही पता होगा कि शिवपुरी में ये वाला मंदिर है, तो उस मंदिर की लोकेशन सीधे मैं पहुंच जाऊंगा और अपना काम कर लूंगा। सीधी सी बात, हमें हमारे जो लोकल है उसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप भले एमपीपीएससी कर रहे हो तैयारी, स्टेट लेवल कर रहे हो या तुम सेंट्रल लेवल कर रहे हो, सेंट्रल लेवल में भी आपको क्या कहीं भी पोस्टिंग मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपको अपने एरिया का भी पूछा जाता है। यूपीएससी में आपकी एग्जाम्स हुई, यूपीएससी में इंटरव्यू में आपके लोकल चीजें पूछी जाएंगी। मान लो मैं हरदा का हूं, अब हरदा में क्या फेमस है, क्या चीजें नहीं है, ये सारी चीजें मुझे कहां पूछी जाएगी? इंटरव्यू में। तो कहीं ना कहीं आपको लोकल का सारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं एमपीजीके की। क्या होता है एमपीजीके? मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जो है वो सारी एग्जाम्स में, स्टेट लेवल आपकी जितनी भी एग्जाम होंगी, सारे की सारी एग्जाम्स में आपको एमपीजीके देखने को मिलेगा। अब कौन कौन सी एग्जाम्स में कितना कितना पोर्शन होता है वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हम 3-4 एग्जाम ले लेते हैं। एक नॉर्मल जो क्राइटेरिया होता है, जैसे पटवारी है, कांस्टेबल है, ये नॉर्मल एक लेवल में एग्जाम्स होती हैं। ठीक है, इसमें एक ही नंबर जैसे पूछा जाता है। तो हम एक कांस्टेबल ले लेते हैं एमपी पुलिस, एक हमारी हो गई एमपीएसआई, एक हमारी हो गई एमपीपीएससी। एमपीपीएससी में ज्यादा पोर्शन होता है और फिर हमारी आती है कौन सी? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखो बच्चों, ये जो हमारी एमपी पुलिस है इसमें कम से कम आपका 8 से 10 नंबर का एमपीजीके आता है। ठीक है, इसमें आप एमपी पुलिस में क्या बनते हो? कांस्टेबल है। उसके अलावा इसके अलावा क्या होती है? पटवारी की एग्जाम होती है और भी छोटी एग्जाम होती है जिसमें कि 8 से 10 नंबर का आपका एमपीजीके पूछा जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूरी एग्जाम जो होती है, जैसे ये एमपी पुलिस है, ये आपका 100 नंबर का पेपर आता है। 100 नंबर में आपकी रीजनिंग आती है, मैथ्स आता है 20-20 नंबर का, 40 नंबर उधर कवर होते हैं। उसके अलावा आपका सबसे बड़ा पोर्शन जीएस में या जीके में आता है एमपीजीके, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि ये ज्यादा पोर्शन आता है आपका। ये आएगा 8 से 10 नंबर का। वहीं एमपीएसआई जो होता है वो एग्जाम होती है 200 नंबर की। 200 में 2 पेपर होते हैं, एक्चुअल में वो एक ही साथ होते हैं दोनों पेपर, 200 नंबर की एग्जाम, लेकिन 2 पेपर मानते हैं। एक पेपर में आपकी होती है हिंदी इंग्लिश, हिंदी होती है 70 नंबर की और इंग्लिश होती है आपकी 30 नंबर की। उसके अलावा आपको जो जीएस का पोर्शन मिलेगा, जीएस आपका पूरा 100 नंबर का होता है, जिसमें एमपीजीके के करीब 15 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा एमपीजीके का पोर्शन यही आता है।
दूसरी बात कि हम ये जीएस का पोर्शन साथ में लेंगे और करंट अफेयर के पोर्शन भी इसमें साथ में लेंगे। क्यों? करंट अफेयर भी हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई सी भी एग्जाम दो, सेंट्रल दो, स्टेट दो, कोई सी भी दो, सब में करंट अफेयर पूछा जाता है। 3 से 4 नंबर का हर एग्जाम में देखने को मिलता है। वहीं एमपीपीएससी की बात करें तो पिछले पेपर की मैं बात करूं, पिछले नहीं, मैं बात करता हूं और जो पिछला पेपर हुआ था शायद वो हुआ था 2019 में। 2019 में 35 नंबर का एमपीजीके पूछा गया था, बहुत बड़ी मात्रा में। अच्छा, इसका एग्जाम कितने नंबर का होता है वो बता देता हूं। इसमें भी 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है एमपीपीएससी में वो होता है सी सेट। सी सेट का मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों देखने को मिलती है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका अलग होता है, उसके बाद में आपको जीएस का पोर्शन मिलता है। जीएस का पोर्शन सेकंड शिफ्ट में होता है और उसमें 35 क्वेश्चंस जो हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें 35 क्वेश्चंस मतलब 70 नंबर आपको एमपीजीके से पूछे गए थे पिछली बार। इसके बाद वाली एग्जाम में पूछे गए थे 33 नंबर का। कहीं ना कहीं 30 नंबर से ऊपर पूछे जाने की संभावना बनती है एमपीजीके में। आप सोचो कि 100 क्वेश्चंस है और 30 क्वेश्चन आपको एमपीजीके से ही पूछ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इसमें वेटेज रहता है। वहीं यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में इतना ज्यादा वेटेज नहीं होता है, मुश्किल से इसमें 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, प्री की बात कर रहे हैं हम, यहां पर भी प्री की बात करें, यहां पर भी प्री की बात कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जब इंटरव्यू देखने को मिलता है, जब वहां पर आपको एमपीजीके नहीं, आपके लोकल का, जो भी मध्य प्रदेश हो या आप जहां के भी हो, वहां लोकल की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप यूपी से हो तो यूपी की जानकारी रखिए, आप अगर राजस्थान के हो तो वहां की जानकारी रखिए। तो इसीलिए हम लोग यहां पर एमपीपीएससी की बात करेंगे और एमपीजीके की बात करेंगे। अब बच्चों मैं ये बताने वाला हूं, आज हम कोर्स चालू नहीं कर रहे, अभी मैं इसका बता दूं कि हम कैसा कैसा क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एमपीजीके में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें 4 चीजें आती हैं, 3 चीजें मेन आती हैं। एक तो आता है इसका इतिहास, हिस्ट्री आती है। आपका सेकंड आएगा यहां पर भूगोल, और थर्ड आएगा आपका इकोनॉमी। आपकी ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में एक और होती है जो कि आपको पढ़ना ही होता है, विविध। विविध का मतलब होता है कौन पहले कौन बाद में, पहली महिला पहला पुरुष, ये जितनी भी चीजें होती है पहले वाले एमपीजीके की, वो सारी की सारी आपको याद करनी पड़ेगी। इतिहास में हम 3 वही की, आपने जो इतिहास पढ़ा है 3 कैटेगरी में, हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों इतिहास पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कैसे कैसे हुए थे, कहां पर कौन आया था, अकबर कब आया था, सूरी कब आया था, सारी चीजें पढ़ेंगे। भूगोल आपका बहुत ज्यादा मेन पार्ट होता है। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन 4 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। लेकिन आप अगर एमपीएसआई या कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो, देखो पहले तो बहुत कम पूछा जाता है, अब थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा वेटेज होता है भूगोल का, नदियां, पहाड़, जनजातियां, सारी चीजें भूगोल में जितनी भी होती हैं, सारी की सारी आपको एमपीएसआई और कांस्टेबल वगैरह पटवारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके सेकंड नंबर पे आपकी आती है विविध, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे विविध, मतलब कि मिसलेनियस जो भी होता है आपका वो पूछा जाएगा। इतिहास और अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी और हिस्ट्री जो है आपका अगले पार्ट में जाएगा। मतलब मेन आपको भूगोल और विविध बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये आपका क्या है, पूरा का पूरा सिलेबस है। इसमें हम क्या क्या करेंगे, देखो इतिहास में तो 3 इतिहास मैंने बता दिए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। भूगोल में क्या पढ़ोगे, सबसे पहले तो आप पुनर्गठन पढ़ोगे, पुनर्गठन के बाद में नदियां, पहाड़, जितने पठार हैं वो, उसके बाद में आप मिट्टियां पढ़ोगे, खनिज पढ़ोगे, कारखाने, फैक्ट्री जितनी भी होती है वो सारी चीजें आप पढ़ोगे भूगोल के अंदर। फिर आपकी आएगी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आप क्या क्या पढ़ोगे, तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी कब क्या थी, 92 में जब हमारी ओपन इकोनॉमी स्टार्ट हुई थी तब क्या रेट था, अभी क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर विविध में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहला व्यक्ति, पहली महिला, मिंटो हॉल को क्या बोलते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी कब आई, ये सारी चीजें जो कि इन तीनों में नहीं आएगी वो विविध में आएगी। तो इसे भी हम बोल सकते हैं 1 लाइन फैक्ट, तो इसमें हम 1 लाइन फैक्ट भी पढ़ेंगे। तो इतना पूरा पोर्शन है जो कि हम एमपीजीके में पढ़ने वाले हैं। बच्चों अगली क्लास में मैं बताने वाला हूं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में हम ये समझेंगे कि पहले गठन हुआ था, बाद में पुनर्गठन हुआ था, जिले कैसे बने और किस किस पार्ट में कौन कौन से अध्यक्ष थे, राजधानियां थी, ये सारी चीजें हम कल पढ़ने वाले हैं। तो कल की आप क्लास लेना ना भूलें। थैंक यू।